सब इंस्पेक्टर सुधाकर को आपने अरेस्ट किया? मैंने देखा कि एक कार खड़ी हुई है, देखने गया तो वो पानी पानी कह रहा था, तो मैं पानी लेने के लिए वापस आके देखा तो कार गायब थी और वो आदमी भी। यहाँ पे इन्होंने जब डिक्की खोली तो मैंने देखा कि ये तो वही आदमी है। 4-5 मिनट में कार की डिक्की में लाश आना और कार का गायब हो जाना जरा मुश्किल है। तुमने कार का नंबर देखा है? MR09 के 9710। 2 साल से ये गाड़ी इस जगह से हिली तक नहीं। अभी तक तो ये पता नहीं चल रहा है कि लाश आई कहाँ है। ऊपर से तुम्हारी गाड़ी में से ये रुपए मिले पूरे 50 लाख रुपए। पता नहीं किसने रख दिया बैग मेरी गाड़ी में। शायद उसका खून इन पैसों के लिए ही हुआ है। सुधाकर सिंह भाग गया है। सर, इस बैग के ऊपर सुधाकर के फिंगरप्रिंट भी है सर। और सर, वो तो कह रहा था कि उसने ये बैग देखा तक नहीं। ये सारा मामला पैसों का है। ये हुआ कैसे ये अभी बोलना मुश्किल है, मगर मुझे लगता है कि सुधाकर कहीं से पैसे लेके भाग रहा था। अब वो फोन नहीं करा। सुधाकर की उंगलियों के निशान इस ब्रीफकेस पर? मतलब सुधाकर ने हाथ लगाया है इस बैग पर, और वो तो कह रहा था कि उसने बैग देखा भी नहीं। ये सुधाकर की कोई बड़ी स्कीम थी जो फेल हो गई है। मगर ये 50 लाख रुपए? सर, पिछले 1 साल से सुधाकर को पैसों की बहुत प्रॉब्लम आ रही है। वो हमसे भी काफी पैसे ले चुका है। हाँ सर। उसने डिपार्टमेंट से भी लोन लिया हुआ है सर। तुम्हें कुछ मालूम है उसे अचानक इतने पैसों की जरूरत क्यों आ पड़ी? नहीं सर, ये तो मुझे नहीं मालूम। ये तो वही बता सकता है। हाँ साहब, कहिए, आज आपने मुझे कैसे याद किया? है कुछ काम? आज कुछ परेशान लग रहे साहब। हाँ, कुछ टेंशन है? हाँ, पहले तो मुझे छुपने के लिए एक जगह चाहिए जहाँ सीआईडी मुझे ढूंढ ना सके। सीआईडी आपको ढूंढ रही है? हाँ, वो इंस्पेक्टर अभिजीत मेरे पीछे पड़ा हुआ है। तुझे मालूम है ना, थोड़ा क्रैक है वो। हाँ साहब, मालूम है। मेरे पे भी तो गोली चलाई थी ना एक बार, तभी से मैंने ये सब लफड़े छोड़ दिए और खबरी का काम शुरू कर दिया। देख, मेरे ऊपर खून का और चोरी का इल्जाम लगा हुआ है। बाप रे, तब तो मैं निकलता हूँ साहब। रुक, इधर आ, इधर आ। क्या है? मुझे एक खबर लाके दे। थोड़े दिनों पहले बैंक का पैसा लूटा था ना? हाँ साहब। जिन्होंने लूटा, मुझे उनके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। अच्छा ठीक है साहब, आप कल मुझे चमेली बार में मिलना। सुधाकर अपने घर पे नहीं, तो अब क्या करना चाहिए? दरवाजा तोड़ देते हैं। यहाँ पे सब ठीक दिख रहा है। यहाँ पे कुछ है, पेपर के टुकड़े। अब समझे फेड्रिक्स, क्यों तोड़ा दरवाजा है? सुधाकर ने होम बैंक के मैनेजर के नाम एक एप्लीकेशन लिखी है। 3 लाख रुपयों का लोन चाहिए उससे, समझे? कौन सी ब्रांच है? बैंड्रा ब्रांच। बॉस, ये वही बैंक है ना जिसका पैसा लूटा गया था? नौकरी हुई थी। हाँ, 2 करोड़ रुपए लूटे गए थे। आज तक हमारे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। हमारे बैंक का पैसा आज तक किसी ने नहीं लिया। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ सर। जहाँ पे आपको लूटा वो जगह कहाँ है? यहाँ बैंक के पास में ही है या दूर है? यही है सर, यही बाहर, बस 50 मिनट दूर। अचानक वो लुटेरे कहीं से आ गए और धनाधन गोलियां चल रही। मेरे साथ एक गार्ड भी था सर।
उसे तो अपनी गन चलाने का मौका ही नहीं मिला। एक गोली उसे यहाँ छाते पे लगी और सर वो वहीं पे मर गया। और उन लोगों ने पैसों का बॉक्स उठा लिया? नहीं सर, पैसों के बॉक्स पर मैं लेट गया सर। काफी शोर मचाया मैंने, काफी हल्ला मचाया सर। उन्होंने 2 गोलियां मुझ पर भी और मैं वहीं गार्ड के बाजू में गिर गया सर। अब तो नौकरी करने वाले हैं, मैं तो डर गया हूं सर। मुझसे ये सब देखा नहीं जाएगा सर। यहाँ एक गोली यहाँ लगी है सर, यहाँ तान है। अच्छा, आपने उन लोगों को देखा था किस तरफ भागे बोले? साहब सब कुछ इतना जल्दी हो गया कि समझ में नहीं आया क्या होगा। और सर वो गार्ड भी तो मर गया था वहां पे। खून इतना बह रहा था कि सारी सड़क लाल हो गई थी सर। आपको हॉस्पिटल कौन लेके गया? यही लोग ले गए सर। ये स्टाफ वाले वहां आ गए और मुझे उठा के हॉस्पिटल। अच्छा, कितने लोग थे वो लूटने वाले? हाँ, तीन थे सर। हाँ मुन्ना। सलाम साहब, कुछ पता चला किसने लूटे वो पैसे? हाँ साहब, 3 आदमी थे। तीनों आदमियों ने मिलकर पैसे लूटे हैं। सब जगह नीचू नीचू तक खबर फैल गई है साहब। मुझे वो तीनों आदमी चाहिए। पता कहाँ मिलेंगे? वो लोग पुलिस वाले को नहीं मिल रहे साहब, मुझे कैसे मिलेंगे? तेरी खबरों को सब मालूम होता है। देख, कम से कम आज तू मुझसे पंगा मत ले। तेरा दिमाग मत घुमा। बता, वो लोग अभी भी शहर में या कहीं बाहर गए? हाँ साहब, सुना है वो लोग इधर ही है, कहीं पे छुपे हुए थे। अभी बाहर निकले हैं साहब। अभी कहाँ पे? मुझे वो तीनों आदमी चाहिए अभी। हम आपको एक फोटो दिखाते हैं, देखो आप इसे पहचानते हो? ये तो हमारे बैंक में आया था सर, मैनेजर साहब से मिलने। ये मैनेजर को मिला था? हाँ। इसका मतलब सुधाकर बैंक के मैनेजर को जानता है? जिस बैंक का पैसा लूटा गया है, सुधाकर उसी बैंक के मैनेजर को जानता है। मैनेजर साहब कहाँ हैं? हमें उनसे मिलना है यहाँ पे? वो तो छुट्टी पे गए हुए हैं सर, 2 हफ्तों से गए हुए हैं। कब आएंगे? एक्सक्यूज मी सर। सर, मैनेजर साहब के ऑफिस में से एक फॉरेन करेंसी का फॉर्म चाहिए सर। जरा खोल देंगे प्लीज? हाँ चलो, आइए सर। ये लो। थैंक यू सर। अभिजीत, वो देखो। क्या? फोटो। अरे एक्सक्यूज मी, ये फोटो किसकी है? कौन सी? ये हमारे मैनेजर साहब हैं सर। मैनेजर की? इसी की लाश थी ना सुधाकर की गाड़ी में? देखिए, हमें एक गाड़ी में से 50 लाख रुपए मिले। 50 लाख? जी हाँ। और अभी हालात को देख के ऐसा लग रहा है कि कहीं वो पैसे आपके बैंक के तो नहीं है। आप हमारे साथ आके उन रुपयों को पहचान सकते हैं। वो सारे 500 के बंडल है ना? हाँ। जब आप पैसे यहाँ ला रहे थे तो आपने नोटों के नंबर नोट किए थे? नोट तो सारे पुराने थे सर, लेकिन उनमें से 500 के एक बंडल में मैंने कहीं कोने में छोटे से साइन किया। आ गए वो लोग। सब रेडी? ये है वो बैग। आप जरा ग्लव्स पहन लीजिए। क्यों सर? आपके उंगलियों के निशान नोटों पे ना जाए इसलिए। आप जरा हेल्प करेंगे सर? जरूर। आशा, बैग खोलो। जरा देखिए इसमें वो बंडल है क्या जिस पे आपने साइन किया हुआ है? हेलो, सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत हियर। सर, यस सर। सर वो सुधाकर हमारे ऑफिस से भाग गया है सर, इसलिए हम उसे वहां ला नहीं सकते।
नहीं सर, केस काफी आगे बढ़ गया है। हम उसे ढूंढ रहे हैं सर। यस सर। ये रहा सर, ये रहा, मिल गया, ये रहा मेरा सर। ये हाँ इसका मतलब ये नोट आपके बैंक के हैं? जी हाँ, लेकिन आपके पास ये पैसे कैसे आए? आपने लुटेरों को पकड़ लिया क्या? नहीं, उनका साथी मिल गया। सर 2 करोड़ रुपए लूटे गए थे, कितने? इससे तो सिर्फ 50 लाख रुपए हैं। 1.5 करोड़ गायब है सर। देखिए, एक बार हमारा ऑफिसर मिल जाएगा तो बाकी सब पता चल जाएगा। साहब अभी तो आपको सब पता चल गया, अब तो छोड़ दो। छोड़ देता, तुमने किसी को बताया कि मैं कहाँ गया हूँ तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। सीआईडी वाले अपने इन्फॉर्मर को कभी नहीं मानते। कि हो क्या गया आपको? अबे इसके पहले कि मैं जेल जाऊं मुझे कुछ करना पड़ेगा। और देख, इंस्पेक्टर अभिजीत यहाँ आया और तूने उसे बताया कि तू इस बैंक रॉबरी के बारे में जानता है तो वो तुझे छोड़ेगा नहीं। पहले गोली मारेगा और बाद में बात करेगा। तो इधर मुकर। इस रॉबरी का और सुधाकर का कोई ना कोई कनेक्शन है, क्योंकि जिस बैंक में रॉबरी हुई उसी बैंक के मैनेजर की लाश सुधाकर के कार में मिलती है और उसी कार में से 50 लाख रुपए मिलते हैं जो लूटे गए 2 करोड़ रुपयों में से। और ये जो बैंक मैनेजर है ना, ये भी किसी ना किसी तरीके से इस रॉबरी में मिला हुआ था। और जब सुधाकर ने उस बैंक मैनेजर की लाश को देखी तो उसने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। क्यों? उसने हमें बताया तक नहीं कि वो उस आदमी को जानता था। तो अगर सुधाकर कहीं से मिल जाए तो ये पूरा मामला समझ में आ सकता है। मुझे मालूम है सुधाकर कहाँ मिलेगा। सबसे पहले अपने इन्फॉर्मर्स के पास जाएगा। कब? उसने मुझे बताया नहीं, लेकिन मुझे मालूम है उसके 3 इन्फॉर्मर्स हैं। पहला है मुन्ना, दूसरा कानू और तीसरा पप्पू। सबसे पहले मुन्ना के पास जाएगा। अगर मुन्ना मिल जाए तो सुधाकर भी मिल जाएगा। चलो इस मुन्ना के पास। नहीं नहीं साहब, नहीं, ये मैं नहीं बताऊंगा, नहीं तो वो सुधाकर मुझे जान से मार देगा साहब। मैं तेरा उससे भी बुरा हाल करूंगा मुन्ना, अगर तू नहीं बताएगा तो। अब बता, चुपचाप बता। सुधाकर चला गया है साहब। कहाँ? ये नहीं बताऊंगा साहब, ये नहीं। वो इस रॉबरी में मिला हुआ है। मिला हुआ है ना? नहीं नहीं साहब, नहीं। इस रॉबरी के बारे में मालूम है? मालूम है? हाँ साहब मालूम, मगर सिर्फ इतना ही मालूम है कि पैसा कहाँ गया। कहाँ गया? वो तो सुधाकर को भी मालूम है साहब कि आधा पैसा गायब है, वही ढूंढने गया है। सुधाकर को मालूम है? हाँ, कहाँ गया वो? मुझे नहीं मालूम साहब। हाँ, मुझे सुनाई नहीं पड़ा ठीक तरीके से। कहाँ गया वो? शांति बात। शांति बाग। वो राजू, कालिया और वो बंते आए हैं यहाँ पर। हाँ, वो लोग निकल गए अभी अभी। कहाँ? अरे मुझे बता के थोड़ी जाएंगे। अरे वो सीआईडी वाले मेरे पीछे पड़े हुए। यहाँ से भागने का रास्ता है पीछे से। कहाँ जाएगा? वो देख तेरे जीजा लोग आ गए। हाँ मुन्ना, क्या खबर है? वो निकल गया साहब। कहाँ पे? मालूम नहीं। सुनो, इसे पहचानते हो? हाँ, ये तो यहाँ बैठा हुआ था। अकेला था? हाँ, कुछ खाने पीने का ऑर्डर भी नहीं दिया, बस ऐसे ही बैठा रहा। अभी अभी निकला है 5 मिनट पहले। उन तीनों के पीछे गया है। वो लोग कितनी देर से बैठे थे यहाँ? 2-3 दिन से आ रहे हैं। बहुत पैसे लुटा रहे हैं। शायद कोई लॉटरी हाथ लग गई है। आज कोई बड़ा टीवी खरीदने गए हैं। कहाँ पे? सुधाकर, अरे फेडरिक्स, तू यहाँ कैसे पहुँच गया? वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले तो मेरे साथ। मैं हेल्प यू सर, मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? हम लोग को ना एक अच्छा सा टीवी दिखा। एक नहीं, 3 दिखा। 3? हाँ 3, हम तीनों एक टीवी लेंगे। और हाँ भाई, वो वीसीआर भी दिखा। वीसीआर तो बहुत पुराना हो गया सर। डीवीडी लो साहब, डीवीडी।
डीवीडी? हाँ जी। अब ये डीवीडी क्या होता है? डीवीडी सर वीसीआर का बाप है। हाँ? छोड़ यार, तू टीवी दिखा। ये सर, ये देखिए, ये 21 इंच का टीवी है और इसमें 100 चैनल्स आते हैं सर। और इसमें चाइल्ड लॉक भी है सर। हर चैनल का कॉन्ट्रास्ट एंड ब्राइटनेस मेमोरी में चला जाता है सर। इसके अलावा पिक्चर शार्पनेस बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। और 1200 PMPO का साउंड है सर। तू सिर्फ इतना बता कि इनमें से सबसे बेस्ट टीवी कौन सा है यार? अगर बेस्ट लेना है तो बड़ा वाला टीवी लीजिए, होम थिएटर, जिसे आप घर में बैठ करके 20 फीट की दूरी से टांग के ऊपर टांग रख के आराम से देख सकते हैं फिल्म को। थिएटर जाने की जरूरत ही नहीं है सर। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, आइए आइए। हाँ आइए आइए, आ जाइए। ये देखिए, बहुत मजा है, बहुत मजा आएगा। क्या है? 4 लाख रुपए। अरे इसके साथ कुछ गारंटी वारंटी है? हमको गारंटी मांगता। हाँ गारंटी है, कंपनी की गारंटी 2 साल की है, हम 20 साल की देते हैं। 20 साल? क्यों भाई, आप पर ये मेहरबानी। आप लोग स्पेशल लोग हो भाई, आपकी 20 साल की गारंटी है, जेल में। पहले पैसे लूटे, फिर बैंक मैनेजर को गोली मारी। नहीं साहब, गोली तो गार्ड को लगी गलती से। बैंक मैनेजर को किसने गोली मारी? वो हमको नहीं मालूम साहब, हमने तो सिर्फ पैसे लूटे हैं। उन्होंने कहा पैसे लूटो, हमने लूट कर उनको दे दिया। किसको दिए? हमें 5-5 लाख रुपए मिले थे साहब। किसने दिए तुम्हें? 2 आदमी थे। 2 आदमी? कौन? एक तो वो बैंक मैनेजर। और दूसरा? कौन है आपको? कौन चाहिए आपको? कौन है आप? किससे काम है आपको? कौन है? कौन है भाई? भाई मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, बोलती क्यों नहीं तुम? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ भाई, बोलती क्यों नहीं? भाई कुछ बोल नहीं सकते। हाँ, बेचारी भाई को जब पता चलेगा कि उसका मालिक एक चोर है और खूनी है, तो सब में तो वैसे ही मर जाएगी वो। क्या? क्या मजाक है? निकलो मेरे घर से। निकलेंगे मगर तुम्हें साथ लेके जाएंगे। मैं कहीं नहीं जा रहा। मैं कहीं नहीं जा रहा भाई, मुझे फंसाने की कोशिश मत करो, निकलो यहाँ से। अबे चलते कि नहीं? मैंने और मैनेजर ने मिलकर वो रॉबरी करवाई थी। हम लोगों ने उन्हें बता दिया था कि पैसे कब आने वाले हैं, लेकिन सर उस गार्ड को गोली गलती से लग गई। मुझ पर न शक जाए इसलिए मैंने उनसे कहा कि मुझे भी गोली मार दो, तो उन्होंने गोली मार दी। हाँ, जहाँ करोड़ों रुपए मिल रहे हैं वहां एक गोली खाने में क्या हर्ज है? 2 खा लेते। उन लुटेरों ने पैसे कहां पे लाके दिए? महाबलेश्वर में? हाँ, मैनेजर को दिए। मैं वहां थोड़ी देर से पहुंचा, हॉस्पिटल में था मैं, लेकिन तब तक न जाने उस मैनेजर को क्या हो गया। बहुत लालची हो गया सर, आधे से ज्यादा पैसे न जाने उसने कहां गायब कर दिए। मुझसे बोला यही बताएंगे, यही 50 लाख रुपए। गुस्सा आ गया सर मुझे, मैंने उसे गोली मार दी। मगर वो तो मिला था ना सुधाकर को रास्ते में। गोली खा के वो वहां से भाग गया कार में। मेरे पैर में गोली लगी थी इसलिए मैं पीछे रह गया सर, लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं भाग सका। और जब तक मैं वहां पहुंचा तो वो मर चुका था। साथ में एक दूसरी गाड़ी भी थी सर, तो मैंने लाश वो दूसरी गाड़ी में डाल दी और वो गाड़ी लेके वहां से भाग गया। अबे वो गाड़ी मेरी थी, मैं उसकी मदद करने के लिए रुका था, मुझे फंसा दिया बिना बात। हाँ सर, अगर मुझे मालूम होता कि वो एक CID ऑफिसर की गाड़ी है तो मैं लाश कभी उस गाड़ी में नहीं डालता। और मुझे पैसे भी वहां से नहीं मिले सर। पैसे जब मैंने आपके पास देखे तो मेरी आंखें फटी रह गई कि ये पैसे आपने बनाए कहां से। अब ये तो ये सुधाकर ही बता सकते। जब मैं वापस लौटा तो कार थी नहीं, कार भी नहीं और आदमी भी नहीं। मैं इधर उधर देख रहा था, इसमें मेरा पैर उस बैग से टकरा। मैंने बैग उठा के सीट के नीचे रख दिया, सोचा कि बाद में देखेंगे क्या।
बाद में जब लाश मेरी गाड़ी में से निकली तो मैं इस बैग के बारे में सब कुछ भूल गया। बाद में अगर मैं बोलता कि ये बैग मैंने उठाया तो मैं और फंसता, इसलिए मैंने बोल दिया कि ये बैग मैंने पहले कभी देखा नहीं। खैर, तुम्हारी गलती से एक केस तो सॉल्व हो गया, तेरे भी पकड़े गए और खूनी भी।